पास क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन की हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, उसमें हमने कार्डिनल मेथड का टाइप फर्स्ट पढ़ दिया था। टाइप फर्स्ट में क्या था कि लीडिंग कोएफिशिएंट अपने पास 1 होना चाहिए और सेकंड टर्म रिमूव होना चाहिए। कब? जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन हो। और जनरल क्यूबिक इक्वेशन अपने पास मिलती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। साथ में कंडीशन होती है कि a मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपने पास लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और सेकंड टर्म रिमूव नहीं होना चाहिए। टाइप फर्स्ट में हमने पढ़ा था। टाइप सेकंड में हम पढ़ेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी यूनिटी या शुड बी यूनिटी। लीडिंग कोएफिशिएंट अपने पास 1 होना चाहिए, सेकंड टर्म इसमें प्रेजेंट होगी लेकिन थर्ड टर्म क्या होगी? रिमूव्ड होगी या फिर लास्ट सेकंड टर्म रिमूव्ड होगी। मान लीजिए आपके पास बाइक्वाड्रेटिक आ गई, क्या आ गई? बाइक्वाड्रेटिक। तो सेम हम कार्डिनल मेथड के जो 3 टाइप पढ़ रहे हैं उसी टाइप से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेकंड टर्म प्रेजेंट होनी चाहिए, लास्ट सेकंड टर्म रिमूव होनी चाहिए। तो टाइप सेकंड में हमने क्या पढ़ना है कि यूनिटी होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट, सेकंड टर्म प्रेजेंट होना चाहिए और थर्ड टर्म लास्ट सेकंड टर्म रिमूव्ड होना चाहिए। लीडिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि x³ की पावर a क्या अपने पास लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट है, लीडिंग टर्म कौन से होते अपने पास? लीडिंग टर्म इन द सेंस अपने पास ax³ होगी। जो फर्स्ट टर्म अपने पास होते हैं वो लीडिंग टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में हम करेंगे जो इक्वेशन गिवन है इसको कार्डिनल मेथड से सॉल्व करना है। अब देखो हमने टाइप फर्स्ट पढ़ ली, टाइप सेकंड पढ़ ली, तो इन दोनों में से हमें कुछ ना कुछ तो पहचान करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो देखना पड़ेगा कि हम कौन सी टाइप यूज करें, क्या पुट करें क्या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था टाइप फर्स्ट में लीडिंग कोएफिशिएंट 1, अगर नहीं है तो हम उसको 1 बना लेंगे। अगर आपके पास टाइप सेकंड है लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1 हो सकता है एंड सेकंड टर्म इज प्रेजेंट बट लास्ट सेकंड टर्म इज रिमूव। तो यहाँ पर लास्ट सेकंड टर्म नहीं है, नहीं है। लेट गिवन इक्वेशन इज (28x³ minus 9x² plus 1 equals to 0). Give name first। इक्वेशन है put x is equals to 1 by y in इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में मैं x की जगह 1 by y पुट कर देती हूँ तो क्या है हमारे पास? implies that इक्वेशन फर्स्ट becomes, it implies that मत लिखो ये, इक्वेशन फर्स्ट becomes 28/1 by y का होल क्यूब माइनस 9 1 by y का होल क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 28 by y क्यूब माइनस 9 by y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से एलसीएम लेके मैं सॉल्व करूंगी y क्यूब 28 जो y स्क्वायर है 28 minus 9y plus y cube equals to 0। Either 1 by y cube equals to 0 और y cube minus 9y plus 28 equals to 0। या तो ये 0 हो या ये 0, ये 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1/y, y की वैल्यू कभी 1/y क्यूब की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। So implies that y cube minus 9y plus 28 equals to 0। अब देखना ये टाइप फर्स्ट वन भी सिर्फ इतनी के लिए टाइप सेकंड का फॉर्मूला यूज करना है।
टाइप फर्स्ट ही यूज करेंगे। टाइप फर्स्ट में क्या था, लीडिंग कोएफिशिएंट 1, लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, इसमें शुड बी 1 होना चाहिए, यहां पर होगा ही होगा। सेकेंड टर्म रिमूव, सेकेंड टर्म अपने पास नहीं होगी, सेकेंड टर्म अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दे दीजिए। पुट y is equals to u plus b is the root of equation second। y को u by v y को u plus v पुट करेंगे जो कि रूट है इक्वेशन सेकंड का। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, हमें मिलेगा y क्यूब माइनस 3uv माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर सेम, कोएफिशिएंट्स आर कंपेरेबल। कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे इक्वेशन सेकंड और थर्ड पे। अगर इक्वेशंस सेम है तो कोएफिशिएंट कंपेरेबल होंगे सेकंड और थर्ड के, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से माइनस ऑफ 3uv इक्वल्स टू माइनस 9, uv की वैल्यू 3u क्यूब, इट इंप्लाइज दैट uv इज इक्वल्स टू 3 u क्यूब v क्यूब इक्वल्स टू 27 माइनस ऑफ u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू 28। तो यहां से आएगा u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू माइनस का 28। ये इंप्लाई करता है कि u क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू माइनस 28 है। लेट कर दीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू u क्यूब, बीटा इज इक्वल्स टू v क्यूब। सो अल्फा बीटा 27, अल्फा प्लस बीटा माइनस के 28, ये आ गया। अब देख रहे हैं यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती हूँ। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर प्लस 28 अल्फा प्लस 27 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखना अल्फा स्क्वायर प्लस 27 अल्फा प्लस 27 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस 27 प्लस 1 अल्फा प्लस 27 इक्वल्स टू 0। अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 और अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 27। दो वैल्यू हो गई अल्फा की, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के 27। तो देखना अल्फा की एक वैल्यू आ गई, अल्फा की दो वैल्यू आ गई। लेट कर दीजिए अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 1 अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस के बीटा। सो बीटा इक्वल्स टू माइनस 27। हमने u क्यूब लेट किया था अल्फा को, v क्यूब लेट किया था बीटा को। ठीक है, तो u क्यूब इक्वल माइनस 1 और v क्यूब इक्वल माइनस के 27। u की एक वैल्यू माइनस 1 होगी, v की एक वैल्यू माइनस के 3 होगी। v की एक वैल्यू आ गई, u की एक वैल्यू आ गई। हमने लेट किया था u प्लस v इज इक्वल्स टू 1। u की वैल्यू पुट करते हैं हम, u की वैल्यू माइनस 1 v की वैल्यू माइनस 3, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस 4। y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट के जो हमने y x इज इक्वल टू 1 बाई y पुट किया था उसमें पुट कर देते, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 4। x इज अ रूट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, y इज इक्वल टू माइनस 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड का रूट है
सिंथेटिक डिवीजन यूज करके हम दो वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट की -1/4 और सिंथेटिक डिवीजन एप्लीकेबल कब है, जब आपके पास इक्वेशन एक कंप्लीट फॉर्म में हो, जिसको लिखते हैं 28 -9 + 0 + 1। यहाँ से 28 एज इट इज माइनस का 7, यहाँ से करोगे तो माइनस का 16, इसको करोगे माइनस का प्लस का 4, ये 4 आएगा, इनको ऐड कर रहे हैं हम लोग, ये 4 इसको करोगे तो माइनस का 1 और इनको ऐड करोगे 0, दैट इज रिमाइंडर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो रिमाइंडर अगर आपके पास 0 है ना, तो इसका मतलब आपके पास जो रूट है, एक रूट आपने निकाला उसकी वैल्यू क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ से मैं रिड्यूस्ड इक्वेशन बनाऊंगी, रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी 28x² - 16x + 4 = 0। मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती तो 4 कॉमन लेने पे मेरे पास बनेगी 7x² - 4x + 1 = 0। आइदर 4 = 0 और 7x² - 4x + 1 = 0। कभी भी कांस्टेंट टर्म 0 तो हो ही नहीं सकती, तो ये 0 आएगी मेरे पास। इट इंप्लाइज दैट 7x² - 4x + 1 = 0। इसके हम क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं कर सकते, तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं। लेट्स सी। तो देखना अपने पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, देखना अपने पास जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, इसको के क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नहीं कर सकते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। फैक्टर्स नहीं कर सकते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। क्या आएगा, -b ± b² - 4ac/2a। x = 4 ± 28 - 16, 12 माइनस का अपॉन 14। यहाँ से देखना 12 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 ± 2√3 आयोटा बाई 14। तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 ± √3 आयोटा बाई 7। सो गिवन इक्वेशन रूट्स आर -1/4, 2 + √3 आयोटा बाई 7 और यहाँ से 2 - √3 आयोटा बाई 7। तो इस इक्वेशन के ये रूट्स होंगे। टाइप फर्स्ट में आपको पता चल गया कि पुट करो x की वैल्यू 1/5। कब होगी टाइप फर्स्ट, जब आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सेकंड टर्म प्रेजेंट हो और सेकंड लास्ट टर्म रिमूव हो, तो हम टाइप सेकंड अप्लाई करेंगे। टाइप सेकंड में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x = 1/5। 1/5 पुट करते हैं, अपने पास एक इक्वेशन बनेगी जो कि टाइप फर्स्ट की तरह होगी बिल्कुल। लीडिंग कोएफिशिएंट मस्ट बी 1, यहाँ पर लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए और सेकंड टर्म रिमूव होने चाहिए। फिर वहां से हम एक रूट लेट करेंगे, y में अपने पास वैल्यू आई तो y = u + v। एक रूट लेट करेंगे जो कि रूट होगा इक्वेशन सेकंड का, उसको सॉल्व करेंगे। u³ + v³ कुछ आएगा, u³ v³ कुछ आएगा। वहां से हम u³ को अल्फा लेट करेंगे, v³ को बीटा लेट करेंगे, वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के uv की वैल्यू निकाल लेंगे। uv की वैल्यू निकालने के बाद y = u + v में पुट कर देंगे। वहां से y की वैल्यू निकालने के बाद इस वाले फॉर्म में हम पुट करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, x किसका रूट है, इक्वेशन फर्स्ट का रूट है, तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन पे सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन एप्लीकेबल कब है, जब
आपके पास इक्वेशन क्या हो, कंप्लीट इक्वेशन। कंप्लीट इक्वेशन हो इन द सेंस मैं क्या कहना चाहती हूँ, अपने पास ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है तो उसको हम कंप्लीट इक्वेशन बोलते हैं। कंप्लीट इक्वेशन में होनी चाहिए तब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास वो रूट सही है तो सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने पे रिमाइंडर ऑलवेज आपका 0 आएगा और वहां से हम रिड्यूस इक्वेशन बोल देते निकाल लेंगे या फिर डिप्रेस्ड भी बोल देते हैं इसको, डिप्रेस्ड इक्वेशन। वहां से डिप्रेस्ड इक्वेशन निकाल लेंगे, वहां से आपके पास दो फैक्टर्स दो रूट आएंगे, उन दो रूट्स को हम निकाल लेंगे और तीनों रूट्स हम लिख देंगे, वो रूट होंगे इक्वेशन फर्स्ट के। हमारे पास गिवन थी और किससे सोल्व किया हमने, कार्डन मेथड से। कल हम डिस्कस करेंगे टाइप थर्ड ऑफ कार्डन मेथड। टाइप थर्ड में मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ। टाइप थर्ड में अपने पास क्या करना है, सेकेंड टर्म भी प्रेजेंट होगी, थर्ड टर्म भी प्रेजेंट होगी और लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी 1। लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होगा। तो तीनों कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे जब हम टाइप थर्ड पे चलेंगे। टाइप थर्ड में तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। टाइप फर्स्ट और सेकंड मैंने बता दिया, प्लीज रिवाइज इट।